अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे और गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है आजकल और गर्मी का मौसम खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, आज की जो वीडियो है वो मेरी छोटी छोटी सी बहनों के लिए है जो कि स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं। उनके लिए है कि वो अपनी स्किन को किस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश बना सकती हैं, बहुत प्यारी नज़र आ सकती हैं। ओबियसली ये जैसी होती है इसमें दिल करता है कि इंसान कोई डे क्रीम भी लगाए, हल्का फुल्का सा मेकअप भी करे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स बताऊँगी, जो चीज़ें बताऊँगी, फेस वॉश से लेके आप लोगों की नाइट स्किन के रूटीन तक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पूरी चीज़ें बताऊँगी, आप लोगों को एक डे क्रीम भी बताऊँगी थोड़ा सा, ताकि आप लोग हल्का फुल्का मेकअप भी कभी कभार कर लिया करें तो आपकी स्किन को कोई नुकसान ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल दूंगी, आप लोगों के साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी, तो जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होंगी, क्योंकि तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शुरू करते हैं आज की वॉश में। मैं जो सबसे पहले आपको ऑप्शन देना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन जो है वो टोटली क्लीन है, क्लियर है, आपको ऑयली स्किन भी नहीं है, आपकी एक्ने का भी आपको इशू नहीं है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप ये पॉन्ड्स का जो ब्राइट वाला फेस वॉश है, ब्राइट ब्यूटी स्पॉटलेस ग्लो जो है, ये वाला फेस वॉश, ये वाला आप यूज़ कर लें। ठीक है, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, सबसे बेस्ट। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्ने का मसला है तो आप इनका फिर जो आता है फेस वॉश, इनका पॉन्ड्स का स्पॉटलेस, मेरा हाल है नो सॉरी एक्ने फ्री, शायद इस तरह करके कुछ उसका नाम है, लेकिन वो जो है वो नीम वाला फेस वॉश, ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है। आपको अगर एक्ने का इशू है तो आप ये यूज़ कर लें। आपको पता है नीम वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी स्किन से एक्ने वगैरह को कम करने में। तो आप ये जो है ये फेस वॉश ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हिमालय का या फिर आप पॉन्ड्स का ये यूज़ कर लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है आपकी, ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, फजूल में ऑयल की फैक्ट्री बनी हुई है, तो फिर आप जो है वो पॉन्ड्स का ही जो इनका ऑयल फ्री वाला फेस वॉश है वो आप यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें क्ले है। तो जो क्ले होती है, मिट्टी जो होती है, वो हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पूरा सक कर लेती है एंड काफ़ी ऑयर्स के लिए जो है वो हमारी स्किन को ऑयल फ्री रखती है। स्टेप नंबर 2 है, फेस क्लीन करने के बाद जो स्टेप नंबर 2 आता है वो होता है टोनर, क्योंकि टोनर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोर्स का इशू हो जाता है इस एज में अक्सर बच्चियों को, तो उनकी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके पोर्स जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, तो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है ना वो मेरे पास है ये रोज़ वाटर, अर्के गुलाब। इससे बेस्ट टोनर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप पूरी मार्केट छान भी लें, सारे मार्केट के टोनर जो है ना वो मिला के आप अपने पास रख लें, लेकिन इससे रोज़ वाटर से बेस्ट टोनर कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं ऐसा सिंपली उसके ऊपर रोज़ वाटर स्प्रे कर दो, एक हफ्ते के अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि समटाइम हम पानी भी कम पी रहे होते हैं और हमारी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना वो मुरझाई भी लगती है। लेकिन अगर हम स्किन को फ्रेश करते रहते हैं, बार बार हल्का सा लिया और बस यूँ स्प्रे कर दिया पूरे फेस पे, तो उससे बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। या अब आपकी बारी आती है कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की। ठीक है, या अगर आप कोई भी डे क्रीम यूज़ करना चाह रहे हैं या आप कोई भी सन ब्लॉक यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात करें तो मैं कहूँगी कि आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कहूँगी जो आप लोगों की एज के लिहाज से बेस्ट है, वो जॉनसन की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उनकी, वो बहुत अच्छी है, आप वो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो नहीं तो आप ये जॉनसन का जो लोशन है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर इफ़ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन, आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल जुलाई चल रहा है तो बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हुई है, तो फिर मैं कहूँगी कि फिर आप ये मत यूज़ करें। फिर मैं आपको ऑप्शन दूँगी कि आप ये बेबी माइल्ड का जो ये वाइट वाला लोशन है, ये वाला बिल्कुल ऑयल फ्री है। ठीक है, इसको लगाने से कोई ग्रीसीनेस नहीं होती, फ़ौरन से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। आप ये ट्राई करके देखें और इससे जो है ना आपको हल्की फुल्की सी वाइटनिंग भी फ़ौरन से फेस पे नज़र आएगी और एक ग्लो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बेबी माइल्ड का जो ये लोशन है ये ज़रूर ट्राई करके देखें, ये बहुत अच्छा लोशन है। ठीक है, अगर आप ये भी यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें एक लोशन भी, मॉइस्चराइज़र भी हो जाए, लोशन भी हो जाए और एक डे क्रीम भी हो जाए, उसके अंदर SPF भी हो, सारा कुछ हो, तो फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगी ये आप नेक्सटॉन का ये वाला जो लोशन है आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये वाइटनिंग लोशन है, इनका ऊपर लिखा हुआ है ऑयल फ्री, नॉन ग्रीसी एंड वाटर प्रूफ। ठीक है, ये बहुत अच्छा लोशन है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपकी स्किन को ये सूट करेगा, फ़ौरन से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, टोटली नॉन ग्रीसी है और जब आप इसको अप्लाई करेंगे है तो ये लोशन, लेकिन इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ी सी ड्राई स्किन लगना शुरू हो जाएगी आपकी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और इसके अंदर 50 SPF भी है। मज़े की बात, आपको अलग से सन ब्लॉक लगाने की जो है वो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड लोशन। और अब मैं आपको एक जो है वो डे क्रीम बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभार दिल करता है ना कि हम डे क्रीम जो है वो यूज़ करें। क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दूँगी। एक आप ये फेयर
फेयर एंड लवली की जो क्रीम है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी है, ये आप अपनी जो है वो बैग वगैरह में भी रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको कहूँगी कि आप तिब्बत क्रीम जो है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डे में तो आप घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आपका क्रीम लगाने का मूड हो रहा है, मॉइस्चराइजर लगाने का मूड नहीं हो रहा, कोई लोशन लगाने का मूड नहीं हो रहा, तो आप तिब्बत में से या फेयर एंड लवली में से, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक आप लगा सकते हैं। अच्छा, कभी कभार कोई शादी वगैरह होती है या कोई इवेंट होता है तो हम मेकअप जो है वो कर लेते होते हैं, तो आपने मेकअप रिमूवर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मेकअप रिमूवर के तौर पे आप जो है वो मेकअप रिमूव करने के लिए जो है वो बेबी ऑयल यूज़ करेंगे। वो बहुत ही आप बेशक जितना मर्जी वाटरप्रूफ मेकअप हो, जितना मर्जी हैवी बेस बनी हो, जो मर्जी हो, तो आप बेबी ऑयल से जो है ना वो अपना पूरा फेस क्लीन कर सकते हैं। तो बेबी ऑयल में मेरे पास इस वक्त जो है वो ये बेबी माइल्ड का जो बेबी ऑयल है ये पड़ा हुआ है, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप जॉनसन का यूज़ कर सकते हैं बेबी ऑयल, आप नेक्स्टॉन का बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो आपको कम प्राइस में मिल रहा हो या जो आपको अच्छा लग रहा हो, आप वो प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। तो आप इससे जो है वो अपना पूरा मेकअप क्लीन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मेकअप क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा स्किन के रूटीन के अंदर जो है वो हम अपने लिप्स को ऑब्वियसली कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो लिप्स के लिए अगर मैं आपको कहूँगी कि आप जो अच्छा सबसे जो बेस्ट लिप बाम है वो है ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये आप यूज़ करें अपने लिप्स पे, रात को आप सो रहे हैं तो भी लगा लें, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो इससे बेस्ट लिप बाम जो है वो नहीं है। लेकिन समटाइम दिल करता है ना कि हम लोग कुछ पिंकिश लगाएं, मतलब जैसे बड़ी लड़कियां हैं वो लिपस्टिक लगा रही होती हैं, टिंट लगा रही होती हैं, तो हमारा भी दिल करता है, भाई हम भी बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हमारा भी दिल करता है यार हम भी कुछ पिंकिश में लगाएं, जो जिससे थोड़ा सा कलर आ जाए लिप्स पे और थोड़े से पिंक लिप्स लगें। तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि जो इस तरह की लिप बाम आते हैं मार्केट में, ये एक्चुअली शायान ने पूरे का पूरा जो है ना वो तोड़ दिया हुआ है। और अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो उसने अंदर फिंगर्स मार मार के ये हाल किया हुआ है। तो ये अब आई डोंट नो, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाने के लिए रखा था सामने ताकि मुझे याद रहे और मैं फ़ौरन से चीज़ उठा लूँ, और उसने खराब कर दिया पकड़ के। अब आई डोंट नो ये किसका लिप, कौन सी कंपनी का लिप बाम था, किसका था, क्योंकि ऊपर वाला कैप जो है वो ऑब्वियसली गुम हो चुका है। तो इस तरह के जो लिप बाम होते हैं जो जिनके अंदर थोड़ा सा हल्का सा कलर ऐड होता है, तो ये जब आप अप्लाई करते हैं, ये वाला भी इवन के बहुत अच्छा था, जब अप्लाई करते थे तो हल्की सी, बहुत हल्की सी पिंक जो है ना वो आपको एक कलर मिल जाता है और बहुत नेचुरल सा लगता है, और लिप्स उससे हाइड्रेट भी रहते हैं, ड्राई भी नहीं होते, प्यारे लगते हैं। तो ये आप कोई भी इस तरह का मार्केट से जो है वो लिप बाम जो है वो आप सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश से लेके आपको एंड तक बताइए कि आप लोग अपनी स्किन के ऊपर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि हमें अगर वीक में अपनी स्किन केयर करनी हो, जैसे मैंने आपको बताया फेस वॉश भी बता दिया, मैंने आपको टोनर भी बता दिया, तो अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं जब आप वीकली हर हफ्ते जो है वो अपनी स्किन केयर करते हैं। एक उसके अंदर स्क्रब आता है और एक उसके अंदर फेस मास्क या फेस पैक आता है। तो मैं आपको जो स्क्रब कहूँगी वो मैं कोई भी मार्केट से आपको नहीं कहूँगी उठाने के लिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी हैं कोई भी इसका केमिकल फ्री नहीं है, कोई ना कोई नुकसानात ज़रूर हैं स्क्रबों के। अभी इससे आप थोड़ा सा जो है ना इज्तनाब करें। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप DIY जो घर में बनाते हैं, हफ्ते बाद आपने करना है, हफ्ते में एक ही बार यूज़ करें इस तरह के स्क्रब, और जो मास्क वगैरह हैं वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। तो आप हफ्ते में एक ही बार यूज़ करें। और DIY जो होते हैं आप शुगर से बना सकते हैं, आप कॉफ़ी से बना सकते हैं, आप चावल का जो आटा होता है उससे बना सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों से आप जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा स्क्रब हो घर पे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप फेस पैक की बात करें तो फिर मैं उसके लिए भी आपको ऑप्शन दूंगी कि आप मार्केट वाले जो स्क्रब हैं उनसे अभी बहुत दूर हैं, तो आप घर में यूज़ करें। अगर आपको लगता है ना कि ऑयली स्किन है हमारी बहुत ज़्यादा, तो आप सिंपली जो है वो मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो लेके उसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करें और उसको अपने फेस पे लगा लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लें और उसके अंदर दूध ऐड कर दें, मलाई ऐड कर दें, उसको अपने जो है ना पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, क्योंकि इससे आपको एक इंस्टेंट ग्लो भी मिलता है। और आप खुद देखते हैं कि एक ही बार अप्लाई करने पे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा आपको साफ़ सुथरी और सॉफ्ट महसूस होगी। और अगर आप कुछ वाइटनिंग में चाह रहे हैं कि हमें कुछ वाइटनिंग के लिए मिल जाए, तो मैं समझती हूँ बेसन से अच्छा जो वाइटनिंग के लिए ऑप्शन है वो नहीं है। आप बेसन ले लें थोड़ा सा, उसके अंदर आप दूध ऐड कर दें, उसको आप मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, ड्राई होने तक का वेट करें। तो जब आप एक ही बार में फेस वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके आप, लेकिन अभी आपने बहुत कुछ भी ट्राई नहीं करना, जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं सिर्फ आपने वहीं तक रहना है। इस तरह की चीज़ें ट्राई करके आप अपने फेस पैक बना सकते हैं, फेस मास्क बना सकते हैं और स्क्रब बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको पूरी रूटीन बता दी है, क्रीम भी बता दी है। रात में अगर आपको स्किन आपकी ड्राई लगती है तो आप बेबी ऑयल लगा के सो सकते हैं। बाकी आपने अभी हर तरह की चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है, सीरम वगैरह हर तरह की चीज़ों से। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी एक छोटे बच्चों के लिए जो विटामिन C सीरम होता है, जो कि खुद घर पर बनाया जाता है, बहुत आसान, इंशाल्लाह सर्दियों का सीज़न भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। टिल देन न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।